पाक भारत कशीदगी ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का पाक भारत कशीदगी का ज़िम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द अमल दे जिससे वसीतर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और अमरीका को ये भी उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में तावन करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ राब्ते में हैं। ट्रंप तनाज़ात के खात्मे के लिए सिफारतकारी को बरोए कार लाना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक भी गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का अज़म दोहराया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई हुई तो भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत ने कोई सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। अमरीका में ये तवक्को पैदा की जा रही है कि पहलगाम वाक़े के बाद ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा किया जाएगा। अज़रबैजान को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश, तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालने पर जोर। अज़रबैजान की वज़ारत ख़ारजा का पहलगाम हमले की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा दरीना तनाज़े का हल UN की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपनी आखिरी हदों को छूने लगी। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों को 2 रोज़ में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। मुसलमानों के घरों पर हमलों के बाद उनकी मईशत पर भी हमले शुरू कर दिए। भारतीय पुलिस की निगरानी में इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली जय श्री राम के नारे बुलंद करते रहे। कहा अगर किसी की दुकान पर मुसलमान वर्कर है तो उसे 2 रोज़ में निकाल दिया जाए। हिंदुओं की बात ना मानने पर तज़हीक आमेज़ नताइज की धमकियाँ। भारत फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर शदीद तनकीद की जद में। इंसदाद दहशत गर्दी के माहिर अजय साहनी का पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दिया। अजय साहनी का कहना है पहलगाम हमला भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा है। मोदी सरकार अपने सियासी फ़ायदे के लिए झूठा प्रोपोगंडा कर रही है। बालाकोट और पुलवामा से मुतालिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। 41 साल बाद भारतीय शहरी के साथ शादीशुदा पाकिस्तानी खातून मुल्क बदर। ANI न्यूज़ के मुताबिक खातून अपनी 2 बेटियां छोड़ने पर मजबूर। मुतासरा खातून का कहना था कि पहलगाम हमले की इज्तिमाई सज़ा हम सबको दी जा रही है। भारतीय इंतहा पसंद और जुनूनी हिंदू मुसलमानों पर मज़ालिम देख कर इंतहाई खुश। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए तैयार हैं। कोई शक में ना रहे, जवाब फौरी और भरपूर होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जंगी जुनून में मुब्तला भारत को 2 टोक पैगाम। सिपाह सालार जनरल आसिम मुनीर का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपाह सालार ने पाक फौज की जंगी मशकों हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। इस मौके पर अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने मजीद कहा भारत की फौजी मुहिम का भरपूर जवाब देंगे। इस बारे में कोई गलत फहमी में ना रहे। मुसल्लह फौज हर कीमत पर सरहदों का दिफा करेंगी। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मुल्क की क़यादत भारत को जारहियत पर भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद भारत से कशीदगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी से पाकिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी का नोटिस देने का मुतालबा। दूसरी जानिब भारत से कशीदगी पर चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। दौरान गुफ्तगू चीनी सफ़ीर ने कहा चीन खित्ते में अमन के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया।
लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी शहरियों और सिखों का एहतजाज। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारियत के खिलाफ नारेबाजी। परचम उठाए सिख बरादरी आज़ाद खालिस्तान के हक में नारेबाजी करती रही। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी ओवरसीज़ कम्युनिटी की भारतीय जारियत की मजम्मत। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के पहले फेज़ का मरहलावार जायज़ा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। वासा वक्फ के लिए 1573 गलियों की तामीर और मरम्मत के लिए 31 जुलाई की हतमी डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तरक्याती स्कीम्स की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने मुलजिम साहिर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। लार्जर बेंच ने दरख्वास्त ज़मानत आईनी बेंच का दायरा समाअत करार दे दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों पर बादलों का राज। आज भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, सियालकोट, मियांवाली में जमकर बरसात। एबटाबाद, हरीपुर, मलका कोसार, मरी कोटली और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी गरज बरस। कई मकामात पर दरख्त, दीवारें और साइन बोर्ड्स गिर गए। रावलपिंडी में साइन बोर्ड गिरने से कई गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कसूर में छत गिरने से 17 साला नौजवान जान की बाजी हार गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का चौथा दौर मुलतवी। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकराती दौर को लॉजिस्टिकल वजूहात की बिना पर दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। सीनियर ईरानी एहलकार ने कहा, जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ सिफारती हल में मददगार नहीं होंगी। अमरीका के रवैये की बुनियाद पर आइंदा मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान से तेल खरीदने वालों को पाबंदियों की धमकियाँ दे दी। कहा, ईरान से तेल खरीदने वाले अमरीका से किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकेंगे। और इसराइली फ़ज़ाइया का दमिश्क के नवाही इलाके में सदारती महल के करीब ड्रोन अटैक। हमला जनूबी शाम में दोरस अक़लियत के खिलाफ बढ़ते हुए फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद किया गया। इसराइली हुकूमत ने कार्रवाई को इंतबाही हमला करार देते हुए कहा, कार्रवाई का मकसद दरोज़ बरादरी को लाख खतरात के खिलाफ पैगाम देना था।